नमस्कार, न्यूज़ क्लिक का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं सुरजीत भवन में, जहां पर आशा वर्कर्स एंड फैसिलिटेटर की ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से यहां पर एक कन्वेंशन रखा गया था, जो कि आशा वर्कर्स को काम करते हुए आज देश में 20 साल से अधिक हो गए हैं। 20 साल पहले ये स्कीम लागू हुई थी, जब देश के अंदर ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए और गर्भवती महिलाओं को और शिशुओं को बेहतर इलाज मिल सके, उसके लिए ये स्कीम चालू की थी। वॉलंटियर तौर पर इनकी भर्ती की गई थी। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है, 20 साल बाद भी ये खुद को एक कर्मचारी होने के दर्जा को लेकर या इनको काम करने वाला माना जाए, इसके हक़ के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। आज देश में इनके पास पहले सिर्फ कुछ एक मामूली काम थी जब स्कीम शुरुआत हुई थी, आज इनके पास कई तरह के काम दे दिए गए हैं इनके जिम्मे, जिसमें सर्वे से लेके स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तक, गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी कराने तक के कई सारे जिम्मे हैं। लेकिन आज भी इनको कई राज्यों में 2000, कहीं 4000 और मैक्सिमम महाराष्ट्र जैसा एक राज्य है जहाँ पर 15,000 और केरल दूसरा राज्य है जहाँ 12,000 या 13,000 रुपये तक का मेहनताना या मानदेय दिया जा रहा है। ये जबकि देश भर में खुद को एक मज़दूर मानते हुए न्यूनतम वेतन 26,000 की मांग कर रही हैं। इसके अलावा कई सारी इनकी डिमांड है जिनको लेकर यहाँ पर इन्होंने रखा है, और इस कन्वेंशन के माध्यम से इन्होंने सरकार को चेताया है। सरकार ने अगर इनकी बातें नहीं मानी, इनकी मांगें जो एक जेन्युइन मांगें हैं, अगर नहीं मानी गई तो भविष्य में ये बड़ा आंदोलन करेगी। और 20 मई को जो देश भर में एक आम हड़ताल होने जा रही है, उसमें इन्होंने समर्थन किया है। इन्होंने कहा है ये भी उसमें शामिल होंगी, और अगर उसके बाद भी नहीं होगा तो अगस्त में ये अलग अलग राज्यों में देशव्यापी हड़ताल की तरफ भी जाएंगी। इनका काम कितना महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा। जब ये आज से 20 साल पहले देश के अंदर जब भी बच्चे पैदा होते थे, किस तरह से माताओं की गर्भ धारण करने के बाद या बच्चा प्रस्तुति के दौरान मौत हो जाया करती थी, उस मातृ मृत्यु दर को इन्होंने किस स्तर पर कम किया है, शिशु मृत्यु दर को कम किया है, बच्चों के जो पैदाइश जो घरों में होती थी उसको इन्होंने हॉस्पिटल तक ले जाने में, जिससे माता और शिशु दोनों सुरक्षित रहते हैं। इसी तरह टीबी जैसी जानलेवा बीमारियों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया और बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। जो देश में इतना मूलभूत और ज़रूरी काम कर रहे हैं, उनकी हालात आज क्या है, वो आज अपने लिए खुद को वेतन और मामूली मानदेय बढ़ोतरी की मांग को लेकर यहाँ जुटे हैं। देश में ये चाहते हैं जो इनकी मांगों पर बात हो और सरकार, केंद्र सरकार सिर्फ इनकी तारीफ़ें ना करें और इनको एक कर्मचारी माने और इनको कम से कम न्यूनतम वेतन का दर्जा दिया जाए। इस कन्वेंशन में आए नेताओं से और कर्मचारियों से हमने बातचीत करी। सुनिए वो लोग क्या कहते हैं और भविष्य में आंदोलन वो लोग किस तरीके से आगे चलाएंगे। हमारा देश का सबसे जो ऊंचा स्तर का इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है, जहां सरकार का अलग अलग विभाग का प्रतिनिधि बैठते हैं, ट्रेड यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं, एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स। देयर इट हैज़ बीन रेज्ड with the initiative of CITU, this issue has been raised, the issue of regularization, recognition, कि कम से कम आशाओं को, मिड डे मील वर्कर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स को, और जो नेशनल इसमें चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट में काम करते हैं, वो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को, और भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, स्कीम्स में जो काम करते हैं, उन सभी को कम से कम कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। दे शुड बी रिकग्नाइज्ड एज एम्प्लॉइज, वर्कर्स। वाई? Because if you are recognized as employees, then we'll have some basic rights. जब आपको कर्मचारी या मजदूर का मान्यता ही नहीं है, आपको सिर्फ समाज सेविका या सक्रिय कार्यकर्ता बुलाया जाता है, तो कुछ भी अधिकार नहीं, कुछ भी कानूनी अधिकार कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब मजदूर का दर्जा मिलता है तो कुछ कानूनी अधिकार मजदूरों को, कर्मचारियों को मिलता है। न्यूनतम वेतन का मिलना चाहिए, इतना काम करने का घंटा इतना होना चाहिए। जो जब ये महंगाई बढ़ता है तब महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। रिटायरमेंट फलाना इतना साल के बाद रिटायरमेंट होना चाहिए। जब रिटायरमेंट हुआ तो कुछ सामाजिक सुरक्षा सुविधा मिलना चाहिए, पेंशन, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, स्वास्थ्य का सुविधा, all these things. So some rights, because of the struggles of the working class since even starting before independence, वो जो संघर्ष मजदूर वर्ग ने किया है, उसका इसमें मतलब एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, उसका नतीजे में मजदूरों को अगर मजदूर का दर्जा मिलेगा तो उनका कुछ सुविधा, कुछ फायदा ये भी मिलेगा, कुछ अधिकार भी मिलेगा। वो जो श्रम करती है, उस श्रम का वो श्रम की कीमत मांगती है।
लेकिन ये जो सरकार बैठी है हमारी सत्ता में, वो हर बार फिर वो कोई भी कामगार हो, मतलब वो आशा हो, आंगनवाड़ी हो, या फैक्ट्रियों में काम करने वाली हो, या खेत मजदूरी करने वाली औरत हो, या मनरेगा में काम करने वाली औरत हो, हर जगह पर आप देखिए मेहनत करने वाले लोगों के श्रम की चोरी करने का काम ये सरकार हमेशा करती है। और चोरी, वो तो आज सरकार ही बहुत बड़ा ठेकेदार हो गया है ना, तो दूसरे ठेकेदारों को तो वो मदद ही करेगी। ये लेबर कानून क्यों ला रही है? ये लेबर कानून क्यों आया है? ताकि CITU जैसी मजबूत संगठन पूरे देश के अंदर कितनी बहादुरी से मुकाबला कर रही है, कामगारों के हितों के साथ कहीं पे भी कोई भी समझौता नहीं होने दे रही है, ये उनको बहुत खलता है, नासूर की तरह उनके दिल में चुभता है। इसलिए यूनियन न हो, कामगारों के अधिकारों के बारे में कोई बात न करे, चुप रहे, ये हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। हम जब कहते हैं हमको इतना वेतन मिलना चाहिए, हम कोई भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं। आप ये पूरा जो स्वास्थ्य की पूरी जो यंत्रणा चल रही है देश के अंदर, आशा वर्कर पीछे हट जाए तो 2 मिनट में डगमगा कर नीचे गिर जाएगी। अभी कॉमरेड महासचिव ने आप लोगों के सामने प्रस्ताव रखा था आगे के आंदोलन का, और जो 20 साल हो गए हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को काम करते हुए, तो काफ़ी विस्तार से बताया गया कि 20 सालों में आशा वर्कर्स ने क्या क्या काम किए हैं और किस तरह से जो हमारा स्वास्थ्य का ढांचा था उसके अंदर कितने काम करके उसको किस स्तर पे पहुंचाया है। जो माँओं का जो स्वास्थ्य था और नवजात शिशुओं का जो स्वास्थ्य था, वो सब काम हमने बहुत ही शानदार तरीके से किए हैं NHM के तहत। लेकिन उसके बदले में जो इन 20 सालों के अंदर वर्कर को जो वापस मिलना चाहिए था, ना हमारी आशा वर्कर्स को पूरे देश के अंदर ना वो मान सम्मान मिला है, और ना ही हमें मजदूर का दर्जा मिला है, ना ही हमें न्यूनतम वेतन मिला है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई संघर्ष नहीं किया, मांगा नहीं, वो हम सब जानते हैं कि पिछले 20 सालों के अंदर संगठित होके किस किस तरह से हमने संघर्ष किया है। देखिए, ये 20 साल पूरे हो गए आशाओं को कार्य करते करते, और काफ़ी आंकड़ों में सुधार हुआ है। हम ये कहें कि बेहद चौंकाने वाले सुधार हुए हैं, और सरकार जिस तरीके से स्वास्थ्य बजट पर पैसा खर्च नहीं करती, और इन हालातों में सरकार के काम को जो है जनता तक पहुंचाना और सारी बुनियादी सुविधाओं को लागू करवाना हमारी जिम्मेदारी है। हम लगातार संघर्ष करते हैं, कोविड में भी बहुत संघर्ष किया। जिस तरीके से एक सिपाही को भेज देते हैं बॉर्डर पे बिना हथियार दिए, ऐसे हमने काम किया है। सरकार ने भी माना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी माना है, और 20 वर्षों में यह महामारी जो आई इसने ये सिद्ध भी किया है कि सरकारी स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत किया जाना बहुत ज़रूरी है। और इसी कड़ी में समुदाय के स्तर पे, सबसे निचले स्तर पे, कम्युनिटी में आशा वर्कर्स को पक्का कर्मचारी बनाया जाना बेहद ज़रूरी है। स्वास्थ्य का जो काम है वो हमेशा रहेगा, जब तक ये सृष्टि है ये तब तक रहने वाला काम है, ये परमानेंट काम है, तो वहाँ पे वर्कर भी परमानेंट ही होना चाहिए। हम सरकार से ये मांग करते हैं, इन 20 वर्षों के हमारे काम को देखते हुए सरकार आशाओं को पक्का कर्मचारी बनाए। जब तक पक्के कर्मचारी की सरकार पॉलिसी नहीं बना पा रही है, तब तक हमें न्यूनतम वेतन की श्रेणी में शामिल करे और हमें मजदूर माने सरकार। और हम ये सरकार को कहना चाहते हैं कि अगर सरकार हमें मजदूर नहीं मानेगी, हमें जो है प्रोत्साहन राशियाँ हमारी नहीं बढ़ाएगी, तो हम जो है मई में भी हड़ताल पे जाएंगे। 1 दिन की हड़ताल जो ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे होगी वो हड़ताल भी करेंगे, और अगस्त महीने में भी हम लंबी हड़ताल पर जा सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं केंद्र सरकार की होगी। केंद्र सरकार जानती है कि केंद्र सरकार जो है स्वास्थ्य के ढांचे को प्राइवेट करके इसको भी मुनाफे का बाजार बना रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये बेहद चिंताजनक बात है। स्वास्थ्य जो है सबका बुनियादी अधिकार है, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सबको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करे, परंतु सरकार जो है अपना इससे पीछा छुड़वाना चाहती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि
कि एनएचएम को स्थायी करे और स्वास्थ्य के बजट में जो है वो बढ़ोतरी करे, उसको कम से कम जीडीपी का 6% जो है उसमें खर्च करे। पूंजीपतियों पर छोटा सा टैक्स लगाना है सरकार को। अगर सरकार पूंजीपतियों पे छोटा सा टैक्स लगा करके पूरे देश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकती है तो सरकार को ये कर देना चाहिए। सरकार जो है जनता की बनाई हुई है। अगर सरकार पूंजीपतियों के हक में फैसले करेगी और जनता के हक में फैसले नहीं करेगी तो ये जनता आने वाले समय में उनको बदल देगी और हम जनता को जो स्वास्थ्य विभाग में सरकार कर रही है वो हम जनता तक लेकर के जाएंगे। मैं सरकार से अपील करती हूँ कि हमारी मांगों पर और जनता की ज़रूरतों पर ध्यान दिया जाए। आपने सुना कि आशा 20 बरस से काम करती है। ये प्रोजेक्ट को आज 20 बरस पूरा हो गया। तो आशा लोग काम करती है, लेकिन आशा को कोई डिग्निटी नहीं दिया है, उसको कर्मी का मर्यादा नहीं है, उसका मिनिमम वेज नहीं है, उसका सामाजिक जो सुरक्षा है नहीं है, पेंशन नहीं है। इवन उन्होंने वो डिलीवरी का काम करता है, लेकिन उसको जब खुद डिलीवरी का टाइम आती है उसको मैटरनिटी लीव नहीं है। इसीलिए ये आशा चाहते हैं सारा देश भर सब मजदूर के साथ, सभी किसान के साथ हमारा खिलाफ में ये देश में जो सरकार जन विरोधी काम करते हैं उसके खिलाफ आगामी जो 20 मई हम लोग सारा देश में हड़ताल के हम लोग कल किया, वो हड़ताल में हम लोग जाएंगे। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मौका दिया बात करने का। पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो फिर उसके बाद मैं अगर आशा वर्करों की बात करूँ, खाली मैं कश्मीर की बात करूँ, कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है आशा वर्करों के साथ, कितनी ज़्यादती हो रही है आशा वर्करों के साथ, हम इतना बोल भी नहीं सकते। मैं बस इतना बोल सकती हूँ कि आपके वसादत से ये बात आला हुकाम तक पहुँचाना चाहती हूँ, खासकर मोदी के हुकूमत से बताना चाहती हूँ मैं कि हमारे साथ कितना जुल्म हो रहा है। सिर्फ हमें 2000 मिलता है पर मंथ। आप बताइए हमें 2000 में क्या कौन सा घर चलाते हैं कि हमारे बच्चे सफ़र हो जाते हैं। आपकी वसादत से मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर हमारी ईद है, हमारे मुसलमानों का त्यौहार है, हम जो लीडरान है वहाँ कश्मीर की वो होम अरेस्ट है ईद के दिन भी। हम रिक्वेस्ट करते हैं और चेतावनी भी देते हैं, अगर हमारे साथ यही जुल्म हो रहा है हम सड़कों पे खुलेआम हम अपने आप को जला लेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। हमें वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए। 20 साल से हम काम करके आए, हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा है। तब से आज तक हमारी जो 2005 में हमारी सिलेक्शन हुई थी तब से आज तक हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा है। 2000 से हमारा घर उजड़ रहा है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते। जो ऑनलाइन काम है, ऑफलाइन काम है, सभी काम आशाओं को करना पड़ता है। रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें मिनिमम वेज के दायरे में लाया जाए और हेल्थ वर्कर का दर्जा दिया जाए। अगर ऑनलाइन काम है, हम मना नहीं करते, जितने भी आशा वर्कर से कश्मीर में मना नहीं करते काम करने से, मगर हमें ट्रेनिंग कोर्स मिलना चाहिए और मोबाइल मिलना चाहिए और रिचार्ज भी मिलना चाहिए। 200 मिलते हैं पर मंथ, हमें 500 मिलना चाहिए रिचार्ज। और क्या बताऊँ मैं, जो ईद है, ईद पे नज़रअंदाज किया जो लीडरान है वो होम अरेस्ट, सभी लीडरान है होम अरेस्ट थे। इसीलिए कि ये हमारी जो आवाज़ है आगे नहीं बढ़ा सकते हैं या प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम पत्थरबाज लोग नहीं हैं, पर हम जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है यही बात हम आगे पहुंचाते हैं। काम हम ये काम करते हैं, हमारे पूरा काम आ गया, मतलब टीकाकरण जड़ से हम आंगनवाड़ी में काम करते हैं। हम गाँव की एक रीड है हमारी, और रीड के हिसाब से हम पूरा काम आ गया। मतलब एनम जो काम करे इतना पूरा काम हम करें, हम खाली हम एक इंजेक्शन नहीं लगा सकते, बाकी पूरा काम करते हैं। क्या तकलीफ का सामना करना पड़ा? हमारी तकलीफ तो ये है कि हमारे बिल्कुल मानदेय कम मिल रहा है, हमारे 4,500 रुपये मानदेय मिल रहा है। इसके अलावा जो टीकाकरण का जो पैसा है वो भी किसी के तो 1500, किसी के 2000, ऐसा कुछ पैसा मिलता है, ज़्यादा पैसा हमको नहीं मिलता है। आप क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से हम ये मांग करते हैं कि हमको यहाँ तो अस्थायी करो, नियमित करो, या 26,000 रुपये हमें मानदेय दो। 15 से 16 हज़ार रुपये यहाँ पे महाराष्ट्र में इंसेंटिव मिलता है, और ये सब
CR2 के तहत रहकर हमने जो संघर्ष किया है उसके ऊपर ये हुआ है। लेकिन इसका एक नतीजा ये भी हुआ कि जब हमने हमारे यहाँ भी अभी अपने कॉमरेड ने बताया कि अभी अपने जो सेंट्रल के जो हेल्थ मिनिस्टर है इन्होंने जो बात रखी थी कि आशाओं को 21,000 रुपये की बढ़ोतरी देंगे, लेकिन ये बात ही रह गई। सेम ये सिचुएशन महाराष्ट्र में भी आई थी। महाराष्ट्र में जो पिछले साल हमने आंदोलन किया था कि हमें ऑनलाइन काम नहीं करना है, तो ऑनलाइन काम पर हमारा स्ट्राइक चल रहा था, लेकिन हमारे मिनिस्टर ने भी ऐसे ही घोषणा कर दी कि आशाओं को 10,000 रुपये बढ़ोतरी देंगे और ब्लॉक फैसिलिटेटर को 6,000 की बढ़ोतरी देंगे। हमारी मांग थी ऑनलाइन काम नहीं करना, लेकिन हमारे मिनिस्टर ने भी क्या किया, ऐसे ही घोषणा कर दिया है कि हमने इतना रुपये आपको बढ़ा के देना है। लेकिन हमने भी क्या किया कि उन्होंने ऐसे ही घोषणा कर दी थी, लेकिन जब तक वो पैसा हमारे उसका जीवन निकले तक हमने भी बहुत जोरों का आंदोलन किया। 22 दिन का वो हमारे बम्बई में आज़ाद मैदान था, वो आज़ाद मैदान में खाली एक ही दिन वहाँ पे रुकने की इजाज़त है, वहाँ पे रात में नहीं रह सकते, ऐसा कानून भी बनाया गया है। लेकिन 22 दिन तक वहाँ पे रुक के, पूरे 15 दिन वहाँ पे रात में भी हमने रुक के वहाँ पे प्रेशर डाल के वहाँ का कानून भी बदला दिया और एक बहुत अच्छी तरह का आंदोलन महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया।